दोस्तों, सूरह नास के फ़वाइद। मुसलमान के लिए जादू के ख़ात्मे, ख़तरात से हिफाजत, वसवसों से हिफाजत, इरादे की कमज़ोरी, बुरे ख़यालात से नजात, नज़र और हाकम और दुश्मनों से बचत का बेहतरीन हथियार है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दीन की दौलत मुसलमान को अता की है तो उसके साथ साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने का राह हदायत के लिए कुरान पाक अता किया है, क़यामत तक के लिए। इससे आप रास्ता ले सकते हैं। मुसलमान जो है उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर शैतान जो है और शैतान के चेले जो जादूगर हैं वो उसके अंदर, उसके मामलात में बहुत ज़्यादा रुकावटें डालते हैं। और सबसे बड़ा जो हथियार उनका होता है वो ये होता है कि वो रोज़ी के ऊपर बंदिश लगाते हैं। मॉडर्न लोग ये समझते हैं कि जादू कुछ नहीं है। जब रोज़ी बंद होती है, हर तरफ से बेचारगी आ जाती है, फिर वो परेशान होता है, फिर वो भागता है, फिर वो आमलों के पास भागता है। आमल शैतान के जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको लूटने के लिए बैठे होते हैं। जादूगर का तो समझ में आता है कि ये जादूगर है, लेकिन जो भेष बदल के जो दीन के नाम पे जो अमल बैठे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे हैं। उनका दीन ईमान से कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो नाम के मुसलमान होते हैं। वो शैतान के ऐसे पैरोकार होते हैं कि जो मुसलमानों की जड़ों में तेज़ाब की तरह डले हुए हैं। जिन लोगों से उनको दिखता है कि पैसा लेना है, उनके ऊपर ख़ुद से जादू कर देते हैं। वो पहले परेशान होता है, फिर अपने कब्ज़े में करके अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बहुत से फसाद जो हैं वो इन्हीं लोगों के पैदा करता है। ये लोग जो हैं ये दीन के नाम पे धब्बा हैं। ये आम मुसलमान को इतना जलील करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, इतना लूटते हैं, हर आदमी परेशान है। जो वक्त गुजरता जा रहा है ये जादू टूने का जो असर है ये बढ़ता जा रहा है। फ्रॉडिये इसमें आमल आते जा रहे हैं और जो आमल हैं वो पैसे के लिए बैठे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं और हर जगह अपना चक्कर चला रहे हैं। शैतानी खेल चल रहा है। आम इंसान अपनी रोज़ी रोटी से परेशान है, वो पिसता जा रहा है, उसकी परेशानियों का हल नहीं निकल रहा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जो दुश्मनी में ज़रा सी दुश्मनी में, और ज़ाहिर सी बात है इसका किसी के पास सबूत नहीं है, ना गोली ना हथियार। आप जाके पैसे दो और किसी का भी बेड़ा गर्क करा दो। अगर वो बेचारा मुकद्दर में उसके ये लिखा है तो वो ज़रूर भुगतता है। और फिर मुसलमान के लिए अगर वो ये गौर करे कि आखिर ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं, तो वो गौर नहीं करता। उसकी वजह है कि हमारे अमाल जो होते हैं वो हमारे आगे आते हैं। अगर इम्तिहान है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो हमें कुरान पाक से जादू के तोड़ के लिए सब कुछ बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू का तोड़ जो है वो बताया है, सूरह नास, सूरह फलक। सूरह नास जो है दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए हथियार है। जो लोग परेशान होते हैं कारोबारी बंदिशों से, ये लोग जो हैं आमिल, ये सबसे पहला काम ही ये करते हैं, क्योंकि इनकी जो पैसे का रास्ता है वो इन्हीं चीज़ों से निकलता है। एक इंसान कमज़ोर होता है, ऊपर से उसका कारोबार नहीं है, ऊपर से इन लोगों ने उसको इतना वहम और इतना कह लें कि आप मुश्किलात में डाल दिया होता है कि उस बंदे को कुछ समझ नहीं आता। वो तो बेचारा पहले ही इतना परेशान होता है, उसका ज़हन बंधा हुआ है और उसके सारी सलाहियतें ख़त्म हैं। वो कारोबार जो उसका बहुत चोटी पे जा रहा था वो तबाह हो चुका है। वो बीवी बच्चों के रोज़गार के लिए परेशान है। और ये खबीस लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि घरों में झगड़े, तलाक़ों तक नौबतें आ जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। ज़ाहिर है उनको पता है इन्होंने हमारे पास ही भाग के आना है और फिर जितने चाहे पैसे ले लो। गरीब हो अमीर हो इससे उसका कोई तल्लुक़ नहीं, उन्होंने पैसा लेना है, कहीं से लेके आओ। और फिर इंसान जो होता है वो शैतान के इस धंधे में ऐसा उलझता है कि ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, नस्लें उजड़ जाती हैं। दोस्तों, जादू है, इसने घरों के सुकून उजाड़े हैं, लेकिन अगर हम गौर करें कि इसका हल क्या है तो हल तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। अल्लाह के उस्मा से इसका इलाज है। अल्लाह ने कुरान पाक में आयात दी हैं, सूरतें दी हैं जो इसका इलाज है। घरों में निचाकियाँ होती हैं, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, उसका बहुत बुरा असर जो होता है वो औलादों के ऊपर पड़ता है। लेकिन वो गौर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। जादू चीज़ ही ऐसी है, ये तो सालों गुजार देंगे, ये बढ़ता ही जाएगा,
तलाकों पे नौबतें चले जाती हैं, जायदादें बिक जाती हैं, सारा कुछ होता है इसी जादू के तहत। आप अंदाज़ा करें कि ये खबीस जो होते हैं, ये शैतान के चेले, ये इस तरीके से इंसान को वहम का शिकार करते हैं। और दोस्तों करना तो इन्होंने भी कुरान पाक से होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है वो चला दिया जाता है कि जनाब काले का तोड़ काला ही करेगा। काले का तोड़ काला कैसे करेगा? एक मुसलमान जो है वो कुफर से इलाज कैसे करा सकता है? आप अंदाज़ा करें, आपको सब कुछ दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि कोई आमिल जो है वो अगर जादू हुआ है आप पे, तो वो आपके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? भी ये जादू का तोड़ तो आपने ही करना है। आप आए, तहारत लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की तौबा करें। शैतान हमेशा वहीं आता है जहाँ गंदगी होती है, और हम अपने गुनाहों के ऊपर गौर ही नहीं कर रहे होते कि इसका इलाज कैसे निकलेगा। दोस्तों मुस्तकिल मिजाजी से सूरह नास का विर्द करें। ये बहुत बड़ा हथियार अल्लाह ताला ने दिया है हर मामले में। घरों में नचाकियाँ होती हैं, बच्चे बिगड़ रहे होते हैं, कोई ख्याल नहीं रहता। इन सारी चीज़ों का, वसवसों का, ये जो फिर लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि औलादे सामने जो हैं वो गुस्ताख हो जाती हैं। बाप बेटे एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। तो ये सब कुछ जो है आपके अपने नज़दीकी रिश्ते ज़्यादा करते हैं। दोस्त दोस्त का दुश्मन हो जाता है। हसद एक ऐसी आग है जो लकड़ी की तरह खा जाती है इंसान के सारे जो भी उसके ख्यालात नेक और पकीता होते हैं, उनको हसद खा जाता है। दोस्तों बाप बेटे में इतनी शदीद नफ़रत हो जाती है, हालांकि ये रिश्ते तो इतने मुक़द्दस हैं, इतने प्यारे हैं। इंसान जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, उसके सारे कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। अल्लाह की ज़ात के अलावा उसको देखने वाला कोई भी नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उसको ये हथियार दे रखा है तो इसको इस्तेमाल करे ना। मुसलमान क्यों परेशान होता है? वो इसलिए परेशान होता है कि वो अपना राह हिदायत छोड़ चुका होता है, उसको और ही ख्यालात आ रहे होते हैं। वो समझता है कोई मसला नहीं है, इनसे क्या होगा। लेकिन जब वो बिल्कुल थक जाता है, हर तरफ से मायूस हो जाता है, उसकी बस हो जाती है, फिर वो भागता है। जब वो भागता है तो वो फिर इन आमलों के हत्थे चढ़ जाता है। दोस्तों जब आप परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुसलमान बनाया है, आपको आप सल्लम ने पूरी हयात मुबारक दिखाई है, जादू का तोड़ बताया है, कुरान पाक में जादू का तोड़ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तौबा करो। तौबा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ दूंगा जहाँ का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों तौबा जो है वो तो आखिरी सांस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उसकी तौफीक दे रखी है, मांगो उससे। ताइब होने के बाद सबसे पहले तो ये है कि अपने ख्यालात को साफ करो, और फिर आप तहारत में रहो। वज़ू जो है वो सबसे बड़ा हथियार है जादू के ख़िलाफ़। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन से, शैतान मलऊन से पनाह मांगो, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमतों की आप पे बारिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, देखिए सूरह नास जो है ये इतना बड़ा अमल है शैतान के ख़िलाफ़। आप वज़ू करो, नमाज पढ़ो, आप अपने वज़ाइफ में सूरह नास को लेके रखो, 7 दफ़ा पढ़ लो, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हो पढ़ो। और इसका फिर ये है कि सबसे बड़ा जो जादू का होता है कि सदका दो। आपको जितनी अल्लाह ने तौफीक दे रखी है आप सदका ज़रूर दो, अपना, अपने घर वालों का, अपने कारोबार का। तो बलाओं से आप महफूज रहोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों के लिए हर चीज़ अता की है। वो इम्तिहान आता है, इम्तिहान गुजर जाता है, उसकी रहमतें नाज़िल होती हैं। जादू देखिए, जैसे मैं हकीम हूँ, जब बीमारी जो है कैंसर की तरह बहुत बदन में फैल जाती है तो वो फिर चंद दिनों में सही नहीं होती। उसी तरीके से रूहानी बीमारियों का आप सजदे में चले जाओ, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतें करके आपके सारे मसाइल हल कर देंगे। और सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया है कि सूरह नास, ये इन आमलों से बचने का, इन शैतानों से बचने का, इन खंजीरों से बचने का। ये बहुत बड़े खंजीर लोग हैं, ये दीन के नाम पे बैठे हैं। आप बचत करो अपनी, आप सूरह नास को लाजम करो। और फिर किसी को फ़ायदा हो तो वो मेरे चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे।